हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और 24 फरवरी की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में आपके साथ मैं जुड़ गया हूं, हिंदी का अध्यापक, और आपको हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाने के लिए अग्रसर रहता हूं। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं। तो 2024 का सामान्य हिंदी सेट नंबर 6 और मॉडल है आपका डीएम। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। खंड खा को हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शनल प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, परीक्षा गुरु को, भागवती को, चंद्रकांता संतति को, अनामदास का पोथा। तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। आपको जो आ रहे हैं आप उनको ऐड करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपने पूरे पेपर में कितना सही किया। 100 नंबर का पेपर है। कह रहा है निम्न में से नाटक नहीं है, राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना अपना भाग्य, क्योंकि राजमुकुट हो गया, गरुड़ध्वज हो गया, आन का मान हो गया, कुहासा किरण हो गया, आलोक व्रत हो गया और रश्मिरथी हो गई। ये सारे क्या हैं? खंड काव्य है, नाटक है। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। तो अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है तो किस विधा पर आधारित है? तो ये उपन्यास है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। घा देखिए, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा का महत्व, भाषा और आधुनिकता। तो ये हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप सेटिंग से स्पीड बढ़ा लीजिएगा। भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा बालकृष्ण नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये तीनों भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखिए, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस कालखंड की प्रमुख विशेषता है? प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रगतिवाद। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है। तो आइए देखते हैं, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महादेवी वर्मा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है सन 1968 ईस्वी में। कब मिला है? सन 1968 ईस्वी में। सन याद रखिएगा, पूछता है। नेक्स्ट देखिए, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। अभिनव मनुष्य तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उर्वशी लिखा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम को इसके तुष्ट होती है। बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये निंदा रस से लिया गया है। किससे लिया गया है? निंदा रस। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है निंदा रस के हरशंकर परसाई। कौन है? हरशंकर परसाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछ रहा है, निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ लिखिए। तो निकृष्ट का अर्थ होता है निम्न और उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति। नेक्स्ट देखिए, अथवा में
मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखे कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो क्वेश्चन नंबर का देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ हम लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। पाठ का नाम क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और ये किसका है? ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। और किस विधा पर आधारित है? तो ये विधा जरूर याद रखिएगा, ये रिपोर्ताज है। कौन सी विधा है? रिपोर्ताज विधा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। देखिए ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके गीत से। किस पाठ से? गीत से, जिसमें उर्मिला लक्ष्मण की जो पत्नी है उनका विरह का वर्णन किया गया है। देखिए उर्मिला के यदि नाम भी आया हुआ है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ आप तब लिखेंगे जब आपको पाठ का नाम पता हो और कवि का नाम पता हो। तो ये आप लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश देखिए लिखा हुआ है, पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता, क्योंकि काव्य में रचयिता होते हैं, इसके रचयिता कौन है? गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और ये साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। किससे लिया गया है? साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। और ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है? तो इसी में है, नवम सर्ग में है। फिर देखिए कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो नीचे है उसी की व्याख्या करना है, लेकिन आपको हम पूरा बता देंगे। मुझे फूल मत मारो का अर्थ होता है नायिका उर्मिला कह रही है बसंत से कि मुझ पर अपने पुष्प रूपी बाणों की वर्षा मत करो। होकर मधु के मीत, मधु मतलब बसंत होता है, तुम तो बसंत के मित्र हो। मदन का मतलब कामदेव, हे कामदेव तुम तो बसंत के मित्र हो। पटु, पटु मतलब होता है चतुर, अपने चतुरता से। कटु, कटु मतलब कड़वा। गरल नगारो, गरल का अर्थ होता है विष, मुझ पर अपना विष ना फेंको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे विकलता, मैं व्याकुल हो जाऊंगी। तुम्हें विफलता, परंतु तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम भी विफल हो जाओगे। ठहरो, रुक जाओ। श्रम परिहारो, अपनी मेहनत पर अंकुश लगाओ। नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ, मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपना जाल फैला रहे हो, मैं उसमें फंसने वाली नहीं हूँ। बल हो तो, अगर तुम में शक्ति है, सिंदूर बिंदु, सिंदूर रूपी बिंदु, रूपक अलंकार है। यह हर हर नेत्र निहारो, मेरा जो ये सिंदूर का बिंदु है ये शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के बराबर है। अगर तुम में सामर्थ्य है तो एक बार मेरे सिंदूर के बिंदु को देख कर देखो, भस्म हो जाओगे। रूप दर्प, अगर तुम्हें रूप का, दर्प का रूप मतलब होता है सुंदरता, दर्प का अर्थ होता है घमंड, और कंदर्प का मतलब कामदेव होता है। कामदेव, अगर तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है तो मेरे पति पर वारो, तो जाओ मेरे पति लक्ष्मण पर न्यौछावर कर दो। लो, ले जाओ
ये है मेरी चरण धूल, मेरे चरण की धूल ले जाओ, उस रति के सिर पर धारो। जो तुम्हारी पत्नी रति है, कामदेव की पत्नी का नाम क्या है, रति है, उसके मस्तक पर धारण कर दो जा करके, क्योंकि कहीं तुमसे कहीं अधिक सुंदर मेरे पति लक्ष्मण हैं। आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बता दी। समय लगता है, और क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, पूरा का पूरा आज हम सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर गा, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? तो शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के समान बताया है। होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि माँ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, अधिक बार हुई है। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में कौन सा प्रयुक्त रस है? तो आपको रस के विषय में बताना है। तो इसमें है करुण रस। कौन सा? करुण रस भी है और वियोग श्रृंगार भी है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। आपको बताना है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक अर्थात पाठ का नाम है गीत, और कवि का नाम आपको बताना है। तो कवि का नाम है आपका जयशंकर प्रसाद। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, अंश की व्याख्या आप स्वयं कर लेंगे, वरना समय बहुत हो जाएगा। आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो उषा अर्थात प्रातःकालीन लालिमा डुबो रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखो, शब्द समूह है, कुल कुल 2 बार आया है। तो एक कुल का अर्थ होता है परिवार, और दूसरे कुल का अर्थ होता है कलरव अर्थात पक्षियों की चहचहाहट, और अनुप्रास अलंकार भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख किया गया है। किस रस का उल्लेख किया गया है? तो इसमें श्रृंगार रस का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये कितने अंकों का आता है? 5 अंकों का आता है। और आप जब ये साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो रचनाएं आप विधा अनुसार लिखिएगा। चाहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आप साहित्यिक परिचय लिखिए, चाहे हरिशंकर परसाई का लिखिए, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखिए, इनकी जो आप कृतियाँ लिखेंगे, रचनाएं लिखेंगे, वो विधा अनुसार लिखेंगे। विधा अनुसार आप सभी लोग जानते हैं कि जीवनी ये है, उपन्यास ये है, जीवन संस्मरण ये है। खैर, कवियों में से देखिए, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऐसे ही आप लिखिएगा, परंतु जो रचनाएं आप लिखेंगे आदत डाल लीजिए, बहुत कम समय बचा है, तो जो आप रचनाएं लिखेंगे वो विधा अनुसार ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो बहादुर कहानी किसकी है? बहादुर कहानी है अमरकांत की। और लाठी कहानी किसकी है? लाठी कहानी है शिवानी की। और उद्देश्य को आप जब आप लिखेंगे तो आप हेडिंग्स का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर आप हेडिंग का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको 2 या 2.5 नंबर मिल करके रह जाएंगे, जबकि ये पूरा का पूरा 5 आता है, 5 अंक का आता है। और अगर आपने हेडिंग्स का प्रयोग किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4.5 अर्थात 4.5 नंबर मिलेंगे ही। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु संक्षेप में शब्दों में लिखिए। तो कथावस्तु हो गया, सारांश हो गया, इसमें आप हेडिंग्स का प्रयोग करें या ना करें, नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन उद्देश्य आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जरूर लिखेंगे। देखिए, जिलेवार
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपके यहाँ जो चलता हो, आप जैसे हमारे यहाँ आलोक वृत्त चलता है, तो आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु अर्थात 8 सर्गों का सारांश आपको, निचोड़ आपको लिखना है। और देखिए, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आप मान ही लीजिए, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए। चरित्र चित्रण पूछेगा, चरित्रांकन पूछेगा, चारित्रिक विशेषताएं पूछेगा, घूम फिरा करके गांधी जी का चरित्र चित्रण ही पूछता है। तो आप जब भी आलोक वृत्त खंड काव्य को लिखें तो उसमें कम से कम 2-3 हेडिंग्स का प्रयोग, नहीं हेडिंग्स का प्रयोग आप करेंगे, लेकिन चरित्रांकन में करेंगे, चारित्रिक विशेषताओं में करेंगे, लेकिन कोटेशन का आप प्रयोग अवश्य करेंगे। और अगर आपके पास आलोक वृत्त खंड काव्य के सर्ग नहीं लिखे हुए हैं या सर्ग लिखे हुए हैं उनमें कोटेशन नहीं लिखी हुई है, तो हम प्लेलिस्ट में आपको दे देंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आलोक वृत्त खंड काव्य के 8 सर्ग आप देख सकते हैं और 8 सर्ग में कोटेशन है। नेक्स्ट देखिए, खंड खा को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको अनुवाद लिखना है। ये देखिए, 2 हेडिंग बनेंगी, एक बनेगा संदर्भ का, दूसरा बनेगा अनुवाद का, ऐसे। तो आइए पढ़ते हैं। मैत्रेयी उवाच यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। मैत्रेयी बोली, अर्थ भी जान लीजिए। मैत्रेयी बोली, यद इयं, अगर यह सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन धन से पूर्णा स्यात्, पूर्ण हो जाएगी, तत् किम, तो क्या, तेन अहम, उससे मैं, अमृता स्यामित, अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क बोले, न इति, नेति लिखा है तो नेति का हो जाएगा ना प्लस इति। इति मतलब ऐसा, ना मतलब नहीं, कहते हैं ऐसा नहीं है। यथेव उपकरणवताम जीवनम, जैसे यथा उपकरणवताम है, जैसे उपकरणों को पाकर के दूसरों का जीवन हो जाता है, तथैव वैसे ही ते तुम्हारा जीवनम से जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से, अमृत तत्व की तो न आशा अस्ति, आशा नहीं की जा सकती। वित्तेन इति, धन से। सा मैत्री उवाच, वह मैत्रेयी बोली, प्रिया न सती तुम प्रियम भांससे। और ये देखिए गलत लिखा हुआ है, सा मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी नहीं बोली थी, याज्ञवल्क्य के बोले थे। तो जहाँ सा है वहाँ पर श कर लीजिएगा, सह, और क्योंकि सा स्त्रीलिंग के लिए है सह, और जहाँ मैत्रेयी है वहाँ याज्ञवल्क्य कर लीजिएगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती, प्रिया तुम सती हो, तुम प्रियम भांससे, तुम मधुर बोलने वाली हो। आइए अथवा देखते हैं। संस्कृत से साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भासभारवि बहुभूति आदयो महाकवयः सुखी, ये ही ग्रंथ रत्निः अद्यापि पाठका नाम हृदि विराजन्ते। आइए पहले हम आपको संदर्भ बता दें और उसके बाद अनुवाद तो अभी हमने आपको बता दिया। संदर्भ आप लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड, ये देखिए लिखा है, संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक शीर्षक से अवतरित है। अब ना तो इसमें कोई लेखक होते हैं ना तो इसमें कवि होते हैं, तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर मिलेंगे अनुवाद के। तो ये वाला देखिए संस्कृत साहित्य से, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है संस्कृत भाषायाम महत्वम से, ऐसे ही आप संदर्भ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए श्लोकों में से, संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशां परिपीडनाय, खलस्य साधोः विपरीतमेतंच, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो देखो जहाँ खल लिखा है, खल का अर्थ होता है दुष्ट, और अ से जुड़ जाने से काकी के पढ़ते हैं, तो दुष्ट की, अब ऊपर से पढ़िए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए, मद का अर्थ घमंड होता है, और शक्ति परेशान करने के लिए, पर पीड़नाएं, पर मतलब दूसरों को, पीड़नाएं मतलब पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, परंतु साधो
जो इसके विपरीत, जो साधु अर्थात जो सज्जन होते हैं, इसके विपरीत अर्थात उल्टा होते हैं। मेतंच ज्ञानाय अर्थात विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, और धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग रक्षा करने के लिए करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अथवा देखिए, और लेकिन ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है सुभाषित रतनान से। तो आप संदर्भ क्या लिखोगे? संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत श्लोक। अब आप गद्यांश पद्यांश में आप कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी, तो आप सीधे लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के। और अगर आपने चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया, तो नंबर कट सकते हैं। तो सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से अवतरित है। बस हो गया संदर्भ, बहुत आसान है। और उसके बाद अनुवाद हमने आपको अभी बता दिया, और ये 7 अंकों का आता है। अथवा दूसरा देखिए, जयन्ति ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम न अस्ति येषां कीर्तितनोः क्वचित्। अब देखिए, जयन्ति ते महाभागा, ते मतलब होता है उन, महाभागा का अर्थ होता है महापुरुष। उन महापुरुषों की जयकार होती है, क्योंकि ऐसे लोग जनसेवा परायणा, ऐसे लोग लोगों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। जरा मृत्यु भयम, ऐसे लोग, जरा मतलब होता है बुढ़ापा या वृद्धा अवस्था, मृत्यु और मृत्यु से भयम न, नहीं डरते हैं। ये शाम ऐसे लोग कीर्ति तनोह क्वचित, कीर्ति का मतलब यश होता है, और तन का मतलब शरीर होता है। यश रूपी शरीर को लेकर हमारे बीच क्वचित विद्यमान रहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टेढ़ी खीर होना, तो अत्यधिक कठिन कार्य करना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, अर्थात अगर काम वाली वस्तु चाहे जितनी खराब हो, उसको हम अच्छा ही कहेंगे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। अपठित गद्यांश आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये स्वयं के विवेक से किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अर्थात आपको शब्द युग्म दे देगा और आपको सूक्ष्म अंतर बताना है। तो देखो लिखा है अग और अघ। तो अग का अर्थ होता है अचल, और अघ का अर्थ होता है पाप। पयोद और पयोध, पयोद का अर्थ होता है बादल, और पयोध का अर्थ होता है समुद्र। तो ये वाला सही हो जाएगा, बा वाला। उसके बाद खंड खा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। कर्ण, सारंग, श्रुति, और 2 अंकों का आता है। तो आपको कर्ण का बताना है। तो कर्ण कहते हैं कुंती के बड़े पुत्र को, या अग्रज पुत्र को कर्ण कहते हैं। और कर्ण, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, सॉरी ये देखिए ये त्रिभुज है, तो जो इन दोनों को मिलाती है, अर्थात सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। फिर देखिए, और कर्ण, सूर्य के पुत्र को भी कर्ण कहते हैं, और कान को भी कर्ण कहते हैं। सारंग, सारंग सुंदर को भी कहते हैं, रंग से युक्त अर्थात सुंदर। और सारंग कहते हैं तोते को, सारंग कहते हैं तोते को। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है, एक होता है कान और दूसरा होता है वेद। आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, अजो तर्यो नाही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर रहो बसी मुकुतन के संग। तो देखिए एक शब्द आया है श्रुति। तो श्रुति का एक अर्थ होता है कान, दूसरा अर्थ होता है वेद। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, तो बहुज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान। तो सही आंसर हो जाएगा मर्मज्ञ। जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्बोध।
क्या कहते हैं, दुर्बोध। फिर देखिए, व्याकरण को हल्के में ना लीजिए, एक एक दो दो नंबर कटते रहेंगे, बाद में आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने नंबर आपके लेस हो गए हैं। तो व्याकरण को अच्छे से समझिए, क्योंकि व्याकरण में फुल के फुल नंबर मिलते हैं। आप लिटरेचर में लिखोगे तो नंबर एक तो राइटिंग का कटेगा ही, लेकिन व्याकरण में पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखिए, कह रहा है 2 अशुद्ध वाक्य हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है। तो डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। तो इसमें क्या गलत है, तो इसमें जो वनस्पति लिखा है, वनस्पति नहीं वनस्पति, वाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाह होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा वनस्पति। सब लोग अपना काम करो, तो सब लोग अपना काम करो का हो जाएगा सभी लोग अपना काम करो। क्या हो जाएगा, सभी लोग अपना काम करो। अब 10 रुपया में क्या आता है, तो अब 10 रुपये में क्या आता है, क्या हो जाएगा, 10 रुपये में क्या आता है, मेरे से कुछ न पूछो, अर्थात मुझसे कुछ न पूछो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, वियोग जिसको विप्रलंभन कहते हैं, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार या करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो स्थायी भाव हम बता दे रहे हैं, श्रृंगार रस का होता है रति और करुण रस का होता है शोक। अब उसके बाद देखिए, परिभाषा आपके पास लिखी होंगी, और परिभाषाएं आपको रसचंद अलंकार की ना लिखी हो तो हम एक वीडियो सेपरेट बनाए दे रहे हैं, आप उसे जा करके देख लीजिएगा। और आइए, श्लेष अथवा संदेह अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, अर्थात वही परिभाषा। और आपको स्पष्टीकरण अवश्य लिखना है। स्पष्टीकरण कैसे लिखें ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अवश्य जाइए, ताकि आपको पता चले। फिर क्वेश्चन नंबर का देखिए, दोहा छंद तथा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो दोहा में 4 चरण होते हैं और ये अर्धसम मात्रिक छंद है, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखिए, कुंडलिया, कुंडलिया ये एक विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं, दोहे और रोले को मिला करके कुंडलिया बनती हैं। जिस शब्द से शुरू होता है अंत भी उसी शब्द पर होता है, और जब दोहे की अंतिम पंक्ति रोले की प्रथम पंक्ति बन जाती है। आप पढ़ेंगे, साईं बैर न कीजिए कवि पंडित गुरु यार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार। अब देखिए, यज्ञ करावनहार दोहा खत्म हो गया, तो यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। ऐसे ही करके शुरुआत साईं से हुआ है और ख़त्म भी साईं पर होगा। और उसके बाद ये आप देखिए, कहते हैं कि जो बच्चे मात्राएं लगाते हैं एक ही लाइन में, जैसे ऐसे लिखा और वैसे लिख दिया, ऐसे ऐसे मात्राएं लगा दी, गलत है। तो आप ऐसे लिखिए और उसके बाद में फिर ऐसे लिखिए, एक एक लाइन छोड़कर, एक लाइन मात्रा के लिए और एक लाइन उदाहरण के लिए, तब आप समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा और एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर देखिए। अथवा दूसरा देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, और नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर 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 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं और समाधान। तो ये 9 अंकों का आता है, और इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। और आइए देर न करते हुए हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वो था सेट नंबर 6। अब हम आपको करवाएंगे सेट नंबर, कौन सा, सेट नंबर 7। देखिए, 2024 सेट नंबर 7 और DN। तो ये देखिए, खंड का कहता है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, द्विवेदी युग में। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट देखिए, कफन किस विधा की रचना है।
आप भी परेशान हो रहे होंगे तो ज़रूर पढ़िए। कफन किस विधा की रचना है? तो कफन आपका ये है क्या? तो कफन आपका एक कहानी है। क्या है? कहानी है। महिला आंचल उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, धार्मिक उपन्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा आंचलिक उपन्यास। और महिला आंचल ये है किसका? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, जिसमें गोधन वाली कहानी लिखी हुई है कक्षा 12 में। देखिए, अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में, ब्रजभाषा में, मैथिली में, खड़ी बोली में। तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। परमाल रासो का रचना काल है? तो आदिकाल में परमाल रासो की रचना हुई थी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर गा सेकंड का गा छायावाद की रचना नहीं है। तो कामायनी है, साकेत ये भी है, नौका विहार ये भी है, क्योंकि प्रसाद पंत निराला वर्मा ये चतुर्थ स्तंभ है छायावाद के, और नौका विहार पंत की है। सरोज स्मृति ये नहीं है, और सरोज स्मृति है क्योंकि ये सरोज स्मृति आपकी उनकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रसाद पंत निराला वर्मा ये तो छायावाद के हैं। तो नहीं वाले क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से करिएगा। साकेत नहीं है, क्योंकि साकेत ये आपका द्विवेदी युग की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो कह रहा है छायावाद की रचना नहीं है, तो साकेत सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साकेत। नेक्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह करके की है? तो उन्होंने प्रयागराज स्थान पर। अगर इलाहाबाद लिख करके आता है तो भी आप लिखिएगा, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। तो प्रयागराज स्थान पर रह करके नौका विहार की रचना उन्होंने की है। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, भुवन मतलब संसार होता है, भवन मतलब घर होता है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जन मतलब लोग होता है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी अर्थात राष्ट्र के रहने वाले लोग, जन मतलब लोग, नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। जन का संततवाही जीवन, संततवाही मतलब होता है लगातार चलने वाला, आप माता भी कह सकते हो, नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो कह रहा है जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह ये देखिए लिखा हुआ है संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो शीर्षक का नाम हो जाएगा आपका, पहले लेखक का नाम देख लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। और शीर्षक का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। फिर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात लोगों इस संसार में, इस पृथ्वी पर लोग अनंत काल से रहते हुए चले आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप पढ़िएगा तब बताइएगा। सूर्य की रश्मि अर्थात किरणें, सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य की किरणों का प्रभाव ये देखो लिखा हुआ है कि प्रातःकाल भुवन को, संसार को अमृत से किरणें भर देती हैं। फिर देखिए, राष्ट्रीय जन ने अर्थात राष्ट्र के लोगों ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो भूमि के साथ। किसके साथ? भूमि के साथ, इधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अथवा रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब हम आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है। रमणीयता के अभाव में, रमणीयता मतलब सुंदरता होती है, अभाव मतलब कमी होता है, रमणीयता की कमी में
कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। नित्य नूतनता, नूतनता मतलब होता है नयापन। किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की, सर्जक मतलब होता है सृजन करने वाला, मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता है, अर्थात ऐसा समाज जो अपनी रूढ़िगत परंपरावादी पुरानी मान्यताओं को लेकर के, संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसका विकास होना संभव नहीं हो पाता है। अनुवाद में आप यही लिखेंगे। वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा, परंपरागत मतलब होता है कई पीढ़ियों से चलती हुई आ रही, लीक का मतलब रास्ता होता है, उसी रास्ते पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना, जन चेतना मतलब होता है लोगों की चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। अर्थात भाषा में अगर नयापन नहीं है तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। किससे? भाषा और आधुनिकता। और इसके लेखक कौन है? लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और इनका साहित्यिक परिचय इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बता दिया है, व्याख्या भी बता दी है, का और खा दोनों करवा दिए हम। कह रहे हैं क्या चीज़ें अन्योन्याश्रित हैं? कौन सी चीज़ें एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं? तो भाषा और आधुनिकता, अर्थात भाषा और भाषा में नयापन, नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो नित्य नूतनता हमें अपनी भाषा में नई चीज़ों को समावेश करने की सूचना देती है। फिर है अंगा, रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता और परंपरागत का अर्थ होता है जो हमारी परंपरा से चली आ रही है। देखो परंपरा आगत, आगत का अर्थ होता है चली आ रही है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। तो किससे? गीत से लिया गया है। निरख सखी एक खंजन आई, उस गीत से लिया गया है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाते हैं। पहले कुछ अनसॉल्ड पेपरों में, मॉडल पेपरों में हमने आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया था, लेकिन अब हम आपको करवाएंगे क्योंकि अब मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है। तो जितना गहन अध्ययन हो सके उतना ही अच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो शीर्षक आपका गीत हो जाएगा और रचयिता कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और ये साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर ख, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र अपने मांग के सिंदूर रूपी बिंदु को बताया है। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मधु, मधु का अर्थ होता है बसंत, तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? देखो वही क्वेश्चन आया जो हमने बताया था। तो ये साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत है। फिर है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो पंक्ति की व्याख्या हमने आपको ऊपर ही बता दी थी, थोड़ा सा बैक जा करके आप देख लीजिएगा। अथवा दूसरा देखिए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, हो चिका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो देखो आइए पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। सावधान मनुष्य,
देखो मनुष्य के बाद ये एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब होता है हे मनुष्य, हे प्राणी, सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, अगर तुम्हारे हाथ में विज्ञान रूपी तलवार है जिससे तुम सबको काटना चाहते हो, भेदन करना चाहते हो, जीत लेना चाहते हो, तो इसे दे फेंक। तो इस तलवार को बहुत अधिक समय तक हाथ में तुम धारण नहीं किए रह सकते हो, इसे फेंक दो। तज कर, त्याग करके, मोह, मोह का मतलब लालच, इस स्मृति के पार और अपने याद के पार हो चुका है सिद्ध, और ये सिद्ध हो चुका है, समय ने ये सिद्ध कर दिया है तू शिशु अभी अज्ञान, अभी तुम नादान बालक हो, अभी तुम अबोध बालक हो। फूल कांटों की तुझे, फूल और कांटों की तुमको कुछ भी नहीं पहचान, तुमको कुछ भी पहचान नहीं है, तुम नहीं जान पा रहे हो कांटे कौन है, फूल कौन है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, बहुत अधिक समय तुम हाथ में तलवार लेकर के, विज्ञान रूपी तलवार को लेकर के बहुत अधिक समय तक तुम नहीं खेल सकते, बहुत अधिक समय तक खिलवाड़ नहीं कर सकते। काट लेगा अंग, अपने शरीर को ही काट लोगे। तीखी है बड़ी यह धार, विज्ञान रूपी तलवार बहुत तेज है, बहुत धारदार है, यदि तुम अधिक समय तक इसको पकड़े रहोगे तो अपने अंग को ही निश्चित है कि काट लोगे। तो किस पाठ से लिया गया है, आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं देर न करते हुए। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक नाम देखो मनुष्य आया है, तो मनुष्य से आप जान लीजिए कि अभिनव मनुष्य से लिया गया है, किससे, अभिनव मनुष्य से। और कवि का नाम क्या है, ये राष्ट्रीय कवि है। राष्ट्रीय कवि कौन है, ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर। विज्ञान को तलवार क्यों कहा है, क्योंकि आज विज्ञान के माध्यम से हर चीज़ मनुष्य जीत लेने में सक्षम हो पाया है। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है, तो चेतावनी दी है कि जो तुम्हारे हाथ में विज्ञान रूपी तलवार है, तुम इसे लालच के वशीभूत हो करके बहुत अधिक समय तक मत पकड़े रहो, क्योंकि एक दिन ये तुमको ही नुकसान पहुंचा देगी। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, तो मनुष्य को अज्ञान शिशु, अबोध बालक इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य लालच के वशीभूत पढ़ कर के कुछ चीज़ों का दुरुपयोग कर लेता है, परंतु उससे होने वाले फायदों को नहीं जान पाता है, अर्थात विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान अभी मनुष्य को नहीं हो पाया है, इसीलिए कहा है। व्याख्या हमने आपको अभी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हरशंकर परसाई इंपॉर्टेंट है, APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप अभी हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि जब आप लिखें तो विधा अनुसार लिखिए। कैसे लिखिए, विधा अनुसार। उसके बाद देखिए कवियों का भी उसी प्रकार कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। अभी तक आपको अनसॉल्व्ड पेपर किसी ने ऑनलाइन सेट नहीं करवाया होगा, और हम आपके लिए अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 देखो लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर 2024 का ये लास्ट सेट है, सेट नंबर 7 है। तो कहानियों से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके पहले कवियों को देख लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय जी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लाठी कहानी की कथावस्तु का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो सारांश आप हेडिंग लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन उद्देश्य में आपको हेडिंग्स अवश्य लिखनी होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। स्वपठित का मतलब होता है जो आपको आपके ज़िले में चलता हो, जो आपने उस पढ़ा हो। तो हमारे यहाँ आलोकव्रत चलता है, तो एक क्वेश्चन आप बिल्कुल कस के बांध लीजिए कि आएगा ही। तो आलोकव्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, वही चरित्र चित्रण पूछ रहा है। और आलोकव्रत की कथा वस्तु का सार लिखिए। देखिए बच्चों में कन्फ्यूजन बहुत होती है, अगर वो सोच लेते हैं जैसे खंड का ये है, खा ये है, गा ये है, घा ये है, तो क्या हमको घा में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तो नहीं। अथवा का मतलब होता है या तो ये करें या तो ये करें, तो दोनों में से एक आपको करना है, और आप कोटेशन का प्रयोग करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। खंड खा देखिए,
खंड खा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भार विभवभूत आदयो महाकव्या सुखी ये ग्रंथ रत्न अद्याप पाठका नाम हृदय विराजन्ते। तो ये आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम से है। 2 हेडिंग बनेंगे, एक संदर्भ की और एक अनुवाद की। अथवा दूसरा देखिए, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम। अतीते मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन समय में प्रथम युग में, कल्प का मतलब युग होता है, प्रथम युग में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम एक सुंदर सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्व आकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण पुरुषम राजा नाम अकुर्वन पुरुष को अपना राजा बना लिया। चतुष्पदा और 4 पैर वालों, चतुष्पदा मतलब 4 पैर वाले, पद मतलब पैर होता है, चतुष मतलब 4 होता है। 4 पैर वाले चौपाइयों ने, अर्थात उन्होंने 4 पैर वालों को कहते हैं, जानवर नहीं कहेंगे, पशुओं ने। अपि मतलब भी सन्निपत्य एकत्र होकर एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन एक शेर को राजा बना लिया। तथा उसके पश्चात शकुनिकड़ाह पक्षियों के समूह में हिमवत प्रदेश में एकस्मिन एक निश्चित पाषाणे पत्थर पे सन्निपत्र एकत्रित होकर मनुष्यों में भी राजा प्रज्ञायते राजा हो गया है। तथा चतुपदेषु च और 4 पैर वाले पशुओं में भी राजा हो गया है। अस्माकम हमारे पुरअनंतरे हमारे बीच में राजा ना अस्ति राजा नहीं है। तो ये आपका है जातक कथा से, किससे है? जातक कथा से। और आपने लिख दिया है कि ये उलूक जातम से है, लेकिन आपने नहीं, पाठ का नाम है जातक कथा, तो या तो आप जातक कथा लिखिए और उसके बाद आप उलूक जातम लिखिए, और आपने उलूक जातम लिख दिया, जातक कथा नहीं लिखा, तो ये गलत माना जाएगा। तो आप पाठ का नाम है जातक कथा। अथवा दूसरा देखिए, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले गद्यांश पद्यांश से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब क्या है, अब तो ओपनली दे दिया है कि श्लोक, तो आप संदर्भ में श्लोक ही लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के जिस पाठ से अवतरित लिया हो उस पाठ का नाम आप लिखेंगे। तो देखिए लिखा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटाः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो जल की बूंद लगातार, निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते घटाः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम यही बात सभी प्रकार की विद्याओं के लिए है। धर्मस्य च धनस्य च चाहे वो धर्म की विद्या हो और चाहे वो धन की विद्या हो। तो ये कहाँ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। फिर देखिए, कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी कीर्तिसूते दुष्कृतम जाहिनस्ते शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीराः सुनृताम वाचाम आहुः। तो ये आपको बताना है। तो कामान दुग्धे, कामान मतलब होता है इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाओं का दोहन करने वाले, विप्र करसत्य लक्ष्मी और लक्ष्मी का कर्षण करने वाली, कीर्ति सूते और यश को फैलाने वाली, दुष्कृतम जाहिनस्ते और बुरे पापों को मारने वाली हैं, शुद्धाम शुद्ध है, शांताम शांत है, मातरम मंगलानाम सभी प्रकार की मंगलकारी वस्तुओं की माता है, धेनुम धीराः धैर्यवान महापुरुषों ने जिस प्रकार गाय को सुनृताम सुंदर और सत्यप्रिय, वाचाम आहु बताया है, उसी प्रकार से वाणी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना, तो मुंह फुलाने का अर्थ होगा गुस्सा होना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, हाथ पीले करना अर्थात ब्याह कर देना या विवाह कर देना, सावन हरे न भादों सूखे, तो इसका मतलब होता है एक समान स्थित रहने, न ज़्यादा सुख में सुखी न ज़्यादा दुख में दुखी। आप पठित आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आज आपके लिए हम मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। 1 घंटे की क्लास चलेगी और आगे चल सकती है, तो फिर देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखें। वसन और व्यसन, सूक्ष्म अंतर आपको बताना है। विवश और व्याकुलता, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, अवधि और विस्तार। तो देखिए वसन, का अर्थ होता है वस्त्र, तो देखिए वस्त्र ये है, और व्यसन का अर्थ होता है आदत,
तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बा वाला हो जाएगा, वस्त्र और आदत। अन्न और अन्य, तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ये देखिए पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद खंड खा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए, अर्थात अनेकार्थी आपको लिखना है। कुछ लोग अनेकार्थी के नाम पर पर्यायवाची लिखने लग जाते हैं, तो पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी। अनेक अर्थ मतलब शब्द एक है, अर्थ अलग अलग हों। तो चपला, चपला का एक अर्थ होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। और चपला का एक और अर्थ होता है लक्ष्मी। और चपला का एक और अर्थ होता है स्त्री, चंचल स्वभाव वाली स्त्री को चपला कहते हैं। 2 पूछ रहा था, हमने आपको 3 बताया। उसके बाद है जीवन। तो जीवन का आप स्वयं बताएंगे और कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता हो। तो जीवन का अर्थ होता है वायु। जीवन का क्या अर्थ होता है? जीवन का अर्थ होता है वायु और जीवन का अर्थ होता है प्राण। फिर देखिए शिव, शिव का अर्थ होता है शंकर और एक शिव का अर्थ होता है शिवा। उसके बाद गा देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो आप लिखेंगे जो शिक्षा देता है, शिक्षक, नेता, अभिनेता, संत। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, महापुरुष, तपस्वी, ब्राह्मण। तो सही हो जाएगा सर्वज्ञ। उसके बाद किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैं भोजन नहीं कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो देखिए मेरा बड़ा भाई आ रहा है तो पूरा ये सब सही है। मेरे बड़े भाई आ रहे हैं ये नहीं होगा, तो मेरा बड़ा भाई आ रहा है, बाकी सब सही है। लेकिन ये जो है कॉमा दोनों तरफ लगेगा। क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। एक एक लगेगा, दो दो नहीं, एक एक, ऐसे एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है। और इंग्लिश में बात करें तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसीलिए। खैर, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो मैं कलम के साथ नहीं लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। सूर्य पूरब में निकलता था, तो पहले निकलता था तो अब नहीं निकलता है क्या? तो सूर्य पूर्व हो जाएगा, पूर्व नहीं, ये ऐसे, ये देखिए पूर्व, और में नहीं, पूर्व से निकलता था या निकलता है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संयोग, श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। आपको स्पष्टीकरण भी लिखना है। तो ये आप वीडियो बनी हुई है, रसछंद अलंकार देख लीजिएगा। यमक अलंकार पूछता है और रूपक अलंकार पूछता है। यमक अलंकार जानते हैं, शब्द या शब्दों का समूह जो अनेक अनेक बार अनेक अर्थों में आया हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब जैसे यमक अलंकार का उदाहरण कनक, कनक ते सगुनी मादक ताधिकाय, जो खावे पौराय जग पावे बौराय। तो एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब जैसे एक और अर्थ है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो ऊंचे घोर मंदिर 2 बार आया। तो ऊंचे घोर मंदिर का एक अर्थ है ऊंचे ऊंचे महल, ऊंचे ऊंचे महल। और एक ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ होता है गहरी पर्वत कंदराएं, गहरी पर्वत कंदराएं। नेक्स्ट देखिए पत्र जरूर देखिए, 6 अंक का आता है। दोहा छंद और सोरठा छंद का लक्षण एक उदाहरण से लिखिए। तो दोहा में 4 चरण होते हैं और यह अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे दोहे का उदाहरण, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। और उसके बाद आप सोरठा लिखेंगे। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। कहाँ है सोरठा? सोरठा यहाँ है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है और यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण स्पष्टीकरण आप स्वयं से लिखेंगे, मात्राएं भी आप लिखेंगे, इसमें स्पष्टीकरण नहीं, इसमें मात्राएं लिखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो दोनों पत्र मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं और हमारे इसी में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखें। पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, सारगर्भित मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान, नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। पहले आता था साहित्य समाज का दर्पण है, अब आ गया है पथ प्रदर्शक है। बात देखिए है, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। तो ये आपके 2024 के 7 सेट हमने करवा दिए हैं, इसमें 6 और 7 सेट हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और आज की आवाज़ में आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।